गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस फिजिक्स का जो आपका लोग का गया था उसमें हम लोगों ने फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है जिसको हम बोलते हैं मशीन के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड ऑन मशीन एंड सम कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि मशीन होता क्या है। तो a machine works, first MCQ question, a machine works when dash supplied to it. ऑप्शन फर्स्ट आपके पास होगा फोर्स, ऑप्शन सेकेंड एनर्जी, ऑप्शन सी आपका है लोड और ऑप्शन डी एफर्ट। तो मशीन कैसे काम करता है? तो मशीन को जब हम क्या देते हैं तो ये वर्क करना शुरू कर देता है। अ मशीन वर्क्स व्हेन डैश सप्लाइड टू इट, अ मशीन वर्क्स व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू इट। जब मशीन को हम एनर्जी देते हैं तो ये वर्क करना शुरू कर देता है, समझे? तो यह एनर्जी होता कितने टाइप का है? तो एक होता है इनपुट, जो एनर्जी आप मशीन को देते हैं उसको हम इनपुट एनर्जी बोलते हैं, और मशीन जो हमको देता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इक्वेशन के रूप में कि इनपुट इक्वल टू क्या होता है। इसका एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा कि इनपुट इक्वल टू क्या होगा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। फिर आपका यही पूछेगा कि आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वर्क डन क्या होता है? द वर्क डन बाय द मशीन, इनपुट ऑन द मशीन। तो आउटपुट वर्क डन क्या होता है कि लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे? तो इनपुट वर्क डन, इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क जो होगा हमारा मशीन का प्रिंसिपल होता है। इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क इज द प्रिंसिपल ऑफ मशीन। ये मेनली क्या है? आपका प्रिंसिपल ऑफ मशीन है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में आप जानते हैं कि लोड टू द एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये एक्सप्रेशंस आपको याद होना चाहिए। इससे बेस्ट क्वेश्चन क्या पूछ देगा? मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इक्वल टू क्या होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होता है, लोड के बराबर होता है। समझ गए? फिर आपसे पूछेगा वेलोसिटी रेशियो क्या होता है मशीन का। तो वेलोसिटी रेशियो किसका रेशियो है? तो वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट तो इसको आप बोलेंगे एफर्ट आर्म बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड तो बोलेंगे लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो। फिर आपसे पूछेगा कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता, मशीन के कार्य करने की क्षमता। तो इफिशियंसी ऑफ मशीन इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। फिर आपसे इस पे एमसीक्यू ये पूछ सकता है कि इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, या तो इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होगा? व्हाट इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछ सकता है। ये एक्सप्रेशन से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो एक्सप्रेशन का वो कमांड होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लीवर। लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लीवर है। तो लीवर में आपको पढ़ना है क्या है कि ऑर्डर ऑफ लीवर। तो देयर आर 3 ऑर्डर्स ऑफ लीवर, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो ये 3 क्लास का लीवर आपको पढ़ना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर आपको ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर क्या होगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ये मैकेनिकल एडवांटेज है किसका? लीवर का। तो लीवर जो है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है या 1 होता है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो मोर देन 1 होगा। ये टॉपिक याद रखिएगा, मोर देन 1। और थर्ड क्लास का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1। ये होगा लेस देन 1। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास लीवर इज मोर देन 1 एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ थर्ड क्लास लीवर इज लेस देन 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास इज मोर देन 1, दैट इट मींस इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये क्या होते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। और इनका लेस देन 1 है तो ये होते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। तो ये टॉपिक को आप याद रखिएगा कि इस टॉपिक को आप याद रखिएगा कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास लीवर क्या होते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। और थर्ड क्लास लीवर क्या होते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर होते हैं। क्लियर। देखिए बच्चे, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पुल्ली है। तो पुल्ली के बारे में हमको पढ़ना है। तो मेनली पुल्ली के बारे में हमको पढ़ना क्या है, ऐसे टॉपिक को हमको पढ़ना है कम से कम टाइम में, जिससे क्वेश्चन हमका क्या हो जाए, हमारा क्वेश्चन टेकअप हो जाए, जिससे क्वेश्चन को पकड़ सके। तो पुल्ली में आपको सिंगल फिक्स पुली एक टॉपिक पढ़ना है, सिंगल फिक्स पुली, और दूसरा है सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली। तो बच्चे इसका याद रखना आप कि सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी, तीनों का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स पुली इज 1, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल फिक्स पुली इज 1, द इफिशिएंसी ऑफ सिंगल फिक्स पुली इज 1। आपको ये याद रखना है। लेकिन एक्चुअल की बात करेंगे, जब एक्चुअल मशीन की हम बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशिएंसी ये लेस देन 1 हो जाता है, लेस देन 1। और वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स सेम। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, सेम रह जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये बात होगी एक्चुअल फिक्स पुली की, एक्चुअल फिक्स्ड पुली की बात होगी। एक्चुअल फिक्स पुली में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशिएंसी और लेस देन 1 1 से छोटा हो जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो वही रह जाएगा, 1 रह जाएगा। फिर हम सिंगल मूवेबल पुली की बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2, या दोनों क्या होगा, 2 के बराबर होगा, समझे। और इसका इफिशिएंसी क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, इफिशिएंसी क्या होगा, 1 होगा। फिर अगर आप एक्चुअल की बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल मूवेबल पुली में क्या होगा, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम होता है, लेस देन 2, लेस देन 2। वेलोसिटी रेशियो आपका वही रह जाएगा, रिमेन्स सेम। और इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, लेस देन 1। इफिशिएंसी की बात क्या होगा, लेस देन 1, लेस देन 1। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। इससे आपसे क्या हुआ कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ एक्चुअल मूवेबल पुली। तो आप इसका आंसर क्या लेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल मूवेबल पुली, सिंगल फिक्स मूवेबल पुली, सिंगल फिक्स पुली, एक्चुअल फिक्स पुली। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ एक्चुअल मूवेबल पुली। तो आप बोलेंगे कि 2 रिमेन्स सेम, यानी करने का मतलब वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। इफिशिएंसी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एक छोटा कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को याद कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज है, वेलोसिटी रेशियो है सिंगल फिक्स पुली का, फिर एक्चुअल फिक्स पुली का। देखिए एक छोटा सा समरी में दिया गया है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। जो मैं बोल रहा था उससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर आपको याद हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी ऑफ सिंगल फिक्स पुली इज 1। एक्चुअल की बात होगी, मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशिएंसी 1 से छोटा हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो वही रह जाएगा। फिर हम सिंगल मूवेबल पुली की बात करेंगे
मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 2 होगा, इफिशियंसी 1 होगा, बिकॉज MA/VR इज नॉन एट इफिशियंसी। तो MA/VR दोनों 2/2 कट के वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, तो वो कितना इफिशियंसी कितना आ गया 1 आ गया। फिर एक्चुअल मूवेबल पुली की बात करेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 2, वेलोसिटी रेशियो सेम रिमेन्स सेम एंड इफिशियंसी इज लेस देन 1। क्लियर। अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सीप पुली। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम एंड सीप पुली का जो वैल्यू है वो आपको याद रखना होगा कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जब 2 या 2 से अधिक पुली साथ में वर्क करता है कोई मशीन में, तो उसमें क्या होता है। तो इसको आप याद रखिए कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम या जिसको हम सीप पुली के नाम से भी बोलते हैं, सीप पुली। तो इसमें क्या होता है बच्चे कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों नंबर ऑफ पुली पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पुली आप कितना यूज कर रहे हैं। अगर आप 5 पुली को यूज कर रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा 5 हो जाएगा। अगर आप 10 पुली को यूज कर रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा 10 हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा 10 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को याद कर सकते हैं, इसको याद नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रही है, 1 मिनट के कॉन्सेप्ट में समझ जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसके तहत आप इस चैप्टर का आप इसको निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो फिर से कमेंट करके मुझे बताएगा। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑप्टिक्स पे आएगा, वो कल आ जाएगा वीडियो। ओके, बाय।